यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दैनिक शैक्षिक समाचारों के अंतर्गत आज का जो सबसे मुख्य समाचार है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा शासनादेश जारी किया गया है कि समूह ग के पदों पर भर्ती हेतु जो द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाई जानी है, उसके संदर्भ में जो पहला परीक्षा होना है उसका सिलेबस पाठ्यक्रम का अनुमोदन कर दिया गया है। तो पाठ्यक्रम में क्या क्या है वो कल इसको जारी कर दिया गया है। आशुतोष मोहन अग्निहोत्री जो सचिव हैं SSSC के, उनके द्वारा। तो ये जो सिलेबस है वो प्रश्नों की संख्या कुल 100 होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा और पूर्णांक 100, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगी। इसमें भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, इनसे मिला करके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी में सल्तनत काल है, मुगल साम्राज्य है, मराठा है, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये टोटल मिला करके 5 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जाग्रफी से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान में तीनों, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है और जीव विज्ञान है, इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रारंभिक अंक गणित से भी 5 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी से भी 5 क्वेश्चन है। सामान्य हिंदी से भी 5 क्वेश्चन है। तर्क एवं तर्क शक्ति रीजनिंग से 5 क्वेश्चन है। सामायिक से 10 क्वेश्चन है, यानी करंट अफेयर जो है वो 10 क्वेश्चन उससे आएगा। सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस जो है वो 10 क्वेश्चन वो भी आएगा। और अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचना एवं विश्लेषण 10 क्वेश्चन ये भी आएगा। और उसके बाद ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 ग्राफ आएगा, 10 नंबर का, 10 क्वेश्चन होगा। और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण ये भी 10 नंबर का। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का इसका डिफ़िकल्टी लेवल होगा। परीक्षा की जो प्रकृति होगी वो वस्तुनिष्ठ होगी, बहुविकल्पीय टाइप का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। यदि 1/4 अंक निगेटिव मार्किंग है। तो इस प्रकार से सिलेबस जो है समूह ग के लिए जो 50,000 भर्तियां आनी हैं उसके संदर्भ में जो सिलेबस जारी किया है प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के, वो पेट का सिलेबस आपको बताया गया। दूसरा आज का समाचार, ऑपरेशन कायाकल्प के तहत योगी सरकार ने बदली स्कूलों की तस्वीर। तो इसमें ऑपरेशन कायाकल्प चल रहा है, जिसमें जो व्यवस्थाएं हैं स्कूलों की उसमें परिवर्तन किया जा रहा है। थोड़ा सा डिजिटल पे आधारित व्हाट्सएप क्लासेज, यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस तरीके की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं प्राथमिक विद्यालयों में। इसके अलावा इंटरनेट नहीं किताबों पर करे फोकस। आयकर के डिप्टी कमिश्नर और DFO ने छात्र छात्राओं को दिए परीक्षा के टिप्स। अभ्युदय योजना की जो कोचिंग संचालित हो रही है उसमें DFO डॉक्टर रवि सिंह और आयकर के डिप्टी कमिश्नर मोहित निगम ने कल जो बताया उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हर चीज़ के लिए इंटरनेट पर निर्भर मत रहिए, ये आपको आलसी बनाता है। किताबों के पन्ने जब पलटते हैं तो आपको ध्यान आता है कि इस पेज पर वह चीज़ पहले से थी, इसलिए इनका साथ कभी मत छोड़िए। नेट पर ऐसे बहुत से विकल्प हैं जिससे आप भ्रमित हो सकते हैं। ऐसे में हमें भ्रमित ना होकर अपनी तैयारी पर फोकस करना है। सफलता के ये टिप्स शनिवार को आयकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर
मोहित निगम ने छात्र छात्राओं को दिए। वह लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में अभ्युदय योजना के अंतर्गत पढ़ा रहे थे। क्लास की शुरुआत डिप्टी कमिश्नर मोहित निगम ने छात्रों से एक सवाल पूछने के साथ की। उन्होंने पूछा कि सभागार में कितने छात्रों को गणित में परेशानी होती है। इस पर आधे से ज़्यादा विद्यार्थियों ने हाथ खड़े किए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि बैंक व सिविल सर्विसेज से लेकर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में गणित से जुड़े प्रश्न जरूर आते हैं, इसलिए प्रारंभिक गणित समझनी जरूरी है। हर चीज़ के लिए गुणा भाग की जरूरत ना पड़े। 1 से 25 तक की संख्या के स्क्वायर व क्यूब व 20 तक पहाड़े सहित छोटी छोटी जानकारी से झटपट उत्तर निकलेगा। एनसीईआरटी की किताबों से होगी बेहतर तैयारी। क्लास लेने पहुंचे डीएफओ डॉक्टर रवि सिंह ने छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के तरीके बताए। उन्होंने कहा कि जिस किसी विषय का अध्ययन करें तो उसका मनन जरूर करें। विषय बाद याद रहेगा और जब आप कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेंगे तो उससे जुड़े प्रश्नों का आसानी से जवाब दे सकेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नों की विविधता अधिक विस्तृत होती है। सिविल सेवा परीक्षा में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अब इसके अलावा दोगुना होगा पैसेंजर ट्रेनों का किराया। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए पैसेंजर ट्रेन को दोबारा से चलाने का फैसला लिया गया है। यह कई चरणों में चलाई जाएगी। अभी तक देखिए, जो कोविड-19 चल रहा था उसके नाते ट्रेनें बंद थीं। अब धीरे धीरे करके उनका संचालन किया जाएगा। तो सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए किस प्रकार से ट्रेनों को चलाया जाए उस पर विचार विमर्श चल रहा है और जल्द ही सभी ट्रेनें संचालित की जाएंगी। तो ये थे आज के जो समाचार थे। प्रमुख रूप से सबसे मुख्य समाचार आपके लिए यही था कि जो पेट का सिलेबस आया है उस पेट के सिलेबस में है क्या क्या। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यही था और आप इसके हिसाब से अगर आपको परीक्षा देना है, वनडे एग्ज़ाम देना है, तो आप इसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।